कि भगवान में भगवान को देखे और तुम्हारे भाई को मार दिया, उसमें तुम क्या कर रहे हो? बोले शत्रु को देख रहे हो। कल हमने कपिल गीता के माध्यम से यह बात बताई, उत्तम कोटि का भक्त वह है कथा श्रवण करके कीर्तन करके जो सब में भगवान का दर्शन करे, वही भगवान का उत्तम भक्त है। इसीलिए गोस्वामी जी ने यह बात कही। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब, राम मय सब, राम मय सब। जो सबके भीतर भगवान का दर्शन करे, सर्वभूतात्म भावेन भूतावासम हरिम भवान। ऐसी कौन जगह है जहां भगवान नहीं? तुम इनमें अपने भाई के शत्रु, भाई को मारने पर इनमें शत्रु भाव रख रहे हो, ये भक्त का लक्षण नहीं है। तब ध्रुव जी की युद्ध से निवृत्ति हुई और लौट करके आ गए। ध्रुव जी महाराज अपने दिव्य ध्रुवलोक को पहुँचे। इसी वंश में आगे चल करके अंग, बैन, पृथु, प्राचीन बरही 10 प्रचेताओं का विवाह वार्क्षी कन्या से हुआ, जिनसे पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम हुआ दक्ष। इस तरह से यह पावन प्रसंग सुनाया। द्वितीय महाराज परीक्षित महाराज ने पूछा, भगवान आपने मुझे मनु महाराज के प्रथम पुत्र का चरित्र श्रवण कराया, अब मनु महाराज के मैं एक पुत्र और हैं प्रियव्रत, उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ। प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए आग्नेयद्र, और आग्नेयद्र का विवाह हुआ पूर्वचिती अप्सरा से, जिनसे नाभि महाराज का जन्म हुआ। नाभि के राजमहल में भगवान ऋषभदेव बन करके पधारे और ऋषभदेव जी महाराज का विवाह हुआ, जिनके 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे बड़े श्री भरतलाल जी थे। और महाराज शेषवै अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम अंतेन योगे तनुत्यजाम। इस पंक्ति का पालन करते हुए और महाराज अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और संन्यास ग्रहण करके ऋषभदेव जी जंगल में चले गए। लेकिन भरत जी महाराज ने भी यही काम किया, पिता का महाराज अनुगमन किया, पिता का अनुकरण किया। वह भी अपने पुत्रों का राज्य बंटवारा करके, और भरत जी महाराज ने पुलह आश्रम में तप किया है। और महाराज पुलह आश्रम में तप करने पर भी मन हिरण के बच्चे में लग गया, इसलिए अगला जन्म हिरण की योनि में हुआ। फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, उसके बाद तब फिर अवधूत वृत्ति को अपना लिया और साक्षात भगवान का दिव्य महाराज जीवन जीते हुए जीवन मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए श्री भरत जी महाराज। इस तरह से प्रियव्रत जी महाराज का पावन चरित्र सुनाया। और इसी वंश में अनेकानेक राजा हुए। इसके बाद महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को 28 नरकों की व्याख्या की। श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये भगवान ने नरक क्यों बनाए? बोले इतना समझ लो कि हम जब संसार में आकर के पाप करते हैं और पाप करने पर जब हम कोई भगवान की कथा और सत्संग करके कीर्तन करके प्रायश्चित नहीं करते, तो उन पापों का प्रायश्चित कराने के लिए भगवान ने नरकों की व्यवस्था की है। जैसा हम पाप करते हैं वैसा नरक हम लोगों को मिलता है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने जब ये 28 नरकों का चरित्र महाराज जब सुना, तब तो क्या कहा जाए। एक प्रश्न किया, भगवान ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जीव से पाप भी हो जाए और नरकों में भी न जाना पड़े, नरकों में भी न जाना पड़े महाराज। तब कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने, ऐसा भी एक उपाय है, यदि पाप भी हो जाए तो नरकों से बचने का भी एक उपाय है। बताइए महाराज क्या उपाय है, विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब बड़ी अद्भुत बात कही।
केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धनवंती कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। देखो, सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, अग्नि के सामने शैत्य रह नहीं सकता। अग्नि होगी तो शीतलता अपने आप भाग जाएगी, कितनी भी ठंड पड़ रही हो आग के सामने बैठ जाओ तो बड़ा सुख मिलता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम के सामने पाप टिक नहीं सकता, भगवान के नाम के सामने पाप नहीं टिक सकता। इसीलिए बस एक बात जीवन में याद रखना, बहुत संक्षेप में ही हम इस प्रसंग को सुनेंगे, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। क्या जीवन में हम कितना भी पाप करें, लेकिन केवल एक बार मन से, हृदय से, भाव से भगवान को अपना समझ करके उनका नाम स्मरण कर लें तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं जीवन भर की पाप राशि को भस्म करने के लिए केवल भगवान का एक नाम काफी है, एक नाम काफी है। अब नाम की आपको महिमा बताएं, जरा नाम की महिमा समझो। अजामिल ने जीवन में बहुत पाप किया, वैश्यागमन किया, और उसने अपने अंतिम समय में अपने बेटे को पुकारा, पर बेटे का नाम दुर्भाग्य से नारायण था। उसका बेटा तो बचाने आया नहीं, साक्षात भगवान ही नारायण बचाने आ गए और उसकी रक्षा कर दी। केवल नारायण नाम लेने से रक्षा नहीं हुई, सावधान, जरा ध्यान दें। नारायण नाम लेने से रक्षा नहीं हुई, केवल नारायण का नाम सुनते ही यम के दूत भाग गए और विष्णु पार्षदों ने रक्षा कर दी। और अजामिल को बोध हो गया, अजामिल को ज्ञान हुआ कि देखो मैं कितना भागा हूं, मैं कितना भागा हूं, मैं कितना भागा हूं। मैंने पुकारा अपने बेटे को और बचाने कौन आ गए? भगवान नारायण के पार्षद। मेरे भगवान के नाम की क्या महिमा है। पतित पावन नाम तिहारा, मुझको पावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारा। भगवान के नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। पतित हुए हैं कर्म हमारे, मुझको तुम अपना लो। पतित हुए हैं कर्म हमारे, मुझको तुम अपना लो। हर याचना दास नारायण, मुझको तुम अपना लो। हर याचना दास नारायण, मुझको तुम अपना लो। पतित हुए हैं कर्म हमारे, मुझको तुम अपना लो। पतित हुए हैं कर्म हमारे, मुझको तुम अपना लो। कर याचना दास नारायण, कर याचना दास नारायण, मुझको ऐसा भर दो।
पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, पतित पावन नाम तिहारो। जब अपने बेटे नारायण को पुकारा तो साक्षात भगवान नारायण रक्षा करने के लिए आए। देखो संकेत में इस बात को समझें, रक्षा तो कर दी पर उद्धार नहीं हुआ। इसलिए भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं गंगा द्वार मुपे याय। बोध हुआ कि जब मैंने अपने बेटे को पुकारा तो भगवान ने मेरी रक्षा की, इसलिए अब मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। दृढ़ वैराग्य हो गया भगवान के नाम से, और घर छूट गया, परिवार छूट गया, वैश्या छूट गई, और हरिद्वार में चले गए और हरि भगवान की उपासना में लग गए। और फिर उपासना की तो जो पार्षद बचाने आए थे, आज वही उनको विमान लेकर के लेने आए हैं। ये मेरे भगवान के नाम की महिमा है। जब एक अजामिल जैसा वैश्यागमन करने वाला ब्राह्मण यदि एक भगवान नारायण का नाम लेकर के उसको मुक्ति मिल सकती है, तो हमको क्यों नहीं मिलेगी? बस यही विश्वास होना चाहिए। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि भगवान के नाम लेने की विधि क्या है, जरा वो भी समझ लो। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। एक बात याद रखना, भगवान का नाम, आज एकादशी है, जब मैं आया तो हमारी माताएं भक्त लोग सब कीर्तन कर रहे थे। पर एक बात और कहना चाहूँगा कि कीर्तन तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो, पर मेरे कीर्तन की भी एक विधि है। नेत्रों से आंसू बहने लगें और रोम रोम पुलकित हो जाए, गला रुंध जाए, तो बहुत ज़्यादा कीर्तन गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही कीर्तन में भगवान सामने आ जाएंगे। ऐसा करके देख लेना। बोलो राधे राधे। वेदव्यास जी कहते हैं तदस्म सारम हृदयम बतेदम यदगृह्यमाणै हरिनाम ध्येयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रोहे सुहर्षः। भगवान का नाम लेते समय नेत्रों से आंसू नहीं बहे, गला रुंधा नहीं और रोम रोम पुलकित नहीं हुए, तो क्या समझना? मैं कह रहा हूं तो समझना कि कीर्तन गाया ही नहीं है, कीर्तन गाया ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसी बात को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भगवान का नाम तो सब ले रहे हैं, भगवान का नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन द्रवहि श्रवहि पुलकहि नहीं। और स्पष्ट कह दिया तुलसी सुमिरत राम। यदि आपके गला रुंधा नहीं, नेत्रों से आंसू नहीं बहे भगवान का नाम पुकारने में, पैसे के लिए रो रहे हैं, धन के लिए रो रहे हैं, पत्नी के लिए बहुत रोए, परिवार के लिए बहुत रोए, पद प्रतिष्ठा के लिए रोए, लेकिन क्या कभी एक आंसू भगवान के लिए भी आया? आया क्या? ना। इसीलिए गला रुंध जाए और नेत्रों में अश्रु जल आ जाए और रोम रोम पुलकित हो जाए, तो मेरे भगवान एक ही नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे नाम लेना है। अच्छा देखो, तुम्हें एक बढ़िया उदाहरण देकर के बात समझाएं। अरे हम लोगों से अच्छा तो वो रावण की सेना का मारीच है। दो उदाहरण दिए। क्या? एक शंकर जी और एक रावण का सेना का मंत्री मारीच। एक दिन हमारी पार्वती मैया जी ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? बोले सरकार ये बता, मुझे तो पता ही नहीं लगता, मुझे तो पता ही नहीं लगता। क्या? बोले तुम रावण के भक्त हो कि राम के हो? शंकर जी बोले क्या आपको क्या शंका हो गई? बोले शंका इसलिए हुई कि जब भी आप कहते हो राम तो तुम्हारी समाधि लग जाती है। तो रा का मतलब तो राम भी होता है ना, पर रा का मतलब रावण भी होता है। रकारा दीन नामानी शृण्वतो मम पार्वती। भोले बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा मनः प्रसन्नताम याति राम नामा भी शंकया। शंकर जी ने कहा देवी मेरे राम नाम पर शंका मत करना। कौन कहता है मैं रावण का भक्त हूं?
अरे मैं जैसे ही अपने राम का नाम पुकारता हूं और इतने में कहता हूं रा कहते ही मेरा ध्यान राम में चला जाता है और मेरी समाधि लग जाती है। हम तो राम 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 बोल रहे हैं, फिर भी नहीं लग रहा है। आहा। तब पार्वती जी को भी राम नाम में श्रद्धा हो गई। मैया पार्वती जी का नियम था 3 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेती थी तब भोजन करती थी। एकदम भोले बाबा आगे बोले देवी आज हमारा मन कर रहा है, देखो पति पत्नी है सब चलता है। भोले बाबा बोले आज मन कर रहा है कि दोनों साथ में भोजन करें, पर मेरा पाठ तो भी हुआ नहीं है। आप लोगों के जीवन में भी ऐसे कई क्षण आते होंगे, आपके स्वामी जी कहते होंगे चलो चलो थाली लगाओ, अरे नहीं नहीं मेरा पाठ नहीं हुआ, आज एकादशी है, तब ऐसे नहीं करूंगी। तो यही पार्वती जी ने कहा मुझे तो विष्णु सहस्त्र नाम के 3 पाठ करने हैं, एक पाठ करने में 20 मिनट लगते हैं, तो बोलो 3 में कितना टाइम लगा? 1 घंटा। बोले बाबा बोले मेरे तो पेट में चूहा दौड़ रहे हैं, तो क्या करें? अरे बोले छोड़ो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को, हम तुम्हें सरल पद्धति बताते हैं। सरल पद्धति क्या है? बोले 1 बार कहो राम तो 1 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मिल गया, और 2 बार कहो राम और तीसरी बार कहो राम सहस्त्र नाम तत्तुल्येन, राम नाम। आहा, ये राम नाम की महिमा है। एक राम कहने से 1000 विष्णु के नाम का फल मिलता है। तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती। गम रम गरि सा गम रम गम गरि, तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती। सागर जपऊं अनंग आरती, सागर जपऊं अनंग आरती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम तुम पुण्य राम तुम पुण्य राम दिन राती। तब से मैया पार्वती जी को श्रद्धा हो गई, इसलिए माताओं मैंने आपको भी बता दिया, ऐसा सरल मंत्र नहीं मिलेगा। 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण और उसको 3 लोग लेने वाले देवता मानव और दानव, 100 करोड़ को 3 जगह बांटो जरा जल्दी से। 33 कितना बचा? 1 को फिर बांटो 33 लाख, 1 लाख बचा, उसको फिर बांटो 33 हजार, अब 1000 बचा, 1000 के भी 3 भाग कर दो 300 कितना बचा? 100 के भी 3 भाग कर दो 33 कितना बचा? 1। भोले बाबा बोले तुम सब ले जाओ, ये 1 श्लोक मुझे दे जाओ। बांटने वाले भोले बाबा थे, लेने वाले दानव मानव और देवता, लेकिन सबके तीनों के तीनों बोले नहीं नहीं, हिसाब पाई का, रिश्ता भाई भाई का, इसमें भी बांटो। अनुष्टुप छंद का श्लोक था, उसमें 32 अक्षर होते हैं, उसको लिखा। अब बंटवारा तो ऐसे ही होगा। अब 32 के 3 भाग जरा कर दो तो 10 देवताओं को दिए, 10 अक्षर दानवों को दिए, 10 मानवों को दिए। कितने बचे? 2। 1 बचा रा और 1 बचा माँ। यही संपूर्ण शास्त्रों का सार है, यही संपूर्ण शास्त्रों का सार है। और माता और राम नाम की एक महिमा आपको और बतला दूं। हमारी माताएं पूछती हैं पंडित जी कोई बढ़िया सा मंत्र बता दो। कठिन नहीं बता रहे हैं, सरल बता रहे हैं। आसन बिछाने की ज़रूरत नहीं, आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं, नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा सर्दी वर्दी, आपके बम्बई वाले तो बड़े, हम लोगों के लिए बड़ा दिक्कत। वृंदावन में सर्दी बड़ी ज़बरदस्त, गर्मी बड़ी ज़बरदस्त। और पहले भी जुलाई में हम आए थे उधर, जनवरी में था महाराज जी का उत्सव, तो खूब गर्म कपड़े लेके आए, 2 बैग भर के लाए, और इधर 2 बैग और भर गए, तो 4 बैग हो गए महाराज। यहाँ तो पता लगा पंखा चलाते थे उस समय। तो कितना सुंदर यहाँ का मौसम है। इसीलिए राम नाम की महिमा क्या है? राम नाम की महिमा ये है, ध्यान देना। आप लोग चाहते हो कि हमारे पाप बाहर निकल जाएं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी राके कहत से निकसत पाप पहार, और पुण्य आवन पावे नहीं देत मकार के बार। देखो मंत्र तो आप लोगों ने सुन लिया, पर इस मंत्र की खासियत क्या है जरा वो भी तो देख लो। सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, बोलो रा, बोलो मुंह का ढक्कन खुला के नहीं,
तो जैसे ही मुंह का ढक्कन खुला तो पाप हो गए बाहर। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी राके कहत से निकसत पाप पहाड़। लेकिन माताओं जब सबसे देखो, घर में ताला तो लगा दो लेकिन रसोई में गेट जरूर होना चाहिए। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है कि मुंह खुला ही रह जाता है, तो पाप निकल भी जाते हैं, और जब खुला रह जाता है तो फिर घुस जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने ऐसी व्यवस्था की है, बोले पुण्य आवन पावे नहीं देत मकार कबार। बोलो रा, अब रा के बाद बोलो राम। बोलो मुंह का ढक्कन बंद हो गया ना, माँ कहते ही रा कहने से पाप बाहर और माँ कहने से ढक्कन बंद। अब कितने भी पाप धक्का लगाएं भीतर घुस नहीं सकते। यही मेरे राम नाम की महिमा है, यही राम नाम की महिमा है। इस तरह से महाराज अजामिल का भगवान के नाम से उद्धार हुआ। तो मैं ये तो शंकर जी की बात हुई। अब रावण का एक मंत्री है जिसका नाम है मारीच, उसका सेना का कोई भी सदस्य है वो मारीच। मारीच की स्थिति देखो, वाल्मीकि रामायण में पंक्ति आई है कि महाराज रत्नानी रथाश्चैवा वित्रासम जनयंती में। मारीच तो राम का भक्त नहीं है ना, वो तो रावण का भक्त है। लेकिन जैसे ही वो सुनता है, जैसे ही रत्नों को देखता है, रत्न, ओहो रत्न है ये, तो रत्न में पहला शब्द क्या है? रा। तो रत्न को देखते ही उसका ध्यान राम में चला जाता है। और जैसे ही रथ को देखता है, युद्ध करने के लिए जाता है, तो रथ में पहला शब्द कौन सा है? रा। रथ को देखता है तो मारीच का ध्यान राम में चला जाता है। अरे जब मारीच जैसे की दशा ये है, तो जो प्रेम से और भाव से भगवान के राम के नाम को लेगा उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? निश्चित होगा। जब मारीच का हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं होगा? यही राम नाम की महिमा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से महाराज यह पावन प्रसंग श्रवण कराया, अजामिल का उद्धार हुआ। सृष्टि के लिए दक्ष ने भगवान की आराधना करी। 11,000 दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने निवृत्ति मार्ग में भेज दिया। दक्ष महाराज ने साप दिया, अहो असाधो साधु नाम साधुलिंगेन नस्त्वया। अच्छा तुम भोले भाले बच्चों को खूब धर्म शास्त्र का उपदेश दे दे करके उनको बाबा बना रहे हो, महात्मा बना रहे हो, निवृत्ति मार्ग में भेज रहे हो, इसीलिए 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरोगे नहीं। नारद जी ने महाराज अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, बोले रमता जोगी बहता पानी, तुम्हारा साप स्वीकार है। नारद जी ने स्वीकार कर लिया। बोले अभी तक हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो एक ही जगह गाते हैं, अब तुमने कह दिया कि 2 घड़ी से ज़्यादा ठहरोगे नहीं तो जगह हम तो गाएंगे, लेकिन गाएंगे तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए हमारे महाराज जी की व्यवस्था देखो, कितनी बड़ी कृपा है। पूरे भारतवर्ष में कितने आश्रम, और सभी आश्रमों में, अरे चाहते तो वृंदावन में ही स्थापना कर देते, लेकिन भारत के हर प्रदेश में, हर कोने में, हर प्रांत में, हर शहर में। और क्या सुंदर परंपरा रखी। बोले कोई और वैसी नहीं, भगवान की वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत भगवान का कीर्तन होगा, कथा होगी, यही सदगुरु का कार्य है। गुरु कभी अपने से नहीं जोड़ता, बल्कि श्रेष्ठ गुरु वह है जो अपने जाने के बाद भी अपने भक्तों को भगवान से जोड़ दे। यही गुरु की महिमा है, यही गुरु की महिमा है। आज महाराज जी को जाए हुए 5 भौतिक देह से कितना समय व्यतीत हो गया, पर आज भी हमको ऐसा लगता है। मैं अपने मन की एक बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया है। श्री धाम वृंदावन में मैंने प्रथम बार श्री रामचरितमानस का श्रवण, कथा का स्रोत मुनि निवास में ही सुना। और मैं तो महाराज जी का नाम भी नहीं सुना था और देखा भी नहीं था। पहली बार महाराज जी का चित्रपट के माध्यम से दर्शन किया, और दास के हृदय में केवल एक ही लालसा आई कि यदि मैं भी कथावाचक बनूंगा तो कभी महाराज जी की कृपा से मुझे भी सौभाग्य मिलेगा क्या महाराज जी के यहाँ। और मुझे तो ऐसा लगा कि आपके ऊपर छोड़ो महाराज, 1 वर्ष में 6 वर्ष नहीं 6 महीने में भी 2-2 बार मुझे आप सब लोगों के बीच में भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला। ये महाराज जी की कृपा है। सदगुरु वह है जो भगवान से जोड़ दे। साप को स्वीकार किया। इस तरह से इधर महाराज एक बड़ी सुंदर एक प्रसंग सुनाया सुखदेव जी महाराज ने। एक बार स्वर्ग के देवता राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र के यहाँ नृत्य गीत का
कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम के बीच में बृहस्पति जी आए। अच्छा, हमको गुरुजी की याद जब कोई खतरा हो, कोई पीड़ा हो, दुखी हो तब आती है। जब सुखी होते हैं तो गुरुजी को भूल जाते हैं, गुरुजी को भूल जाते हैं। अरे छोड़ो, इंद्र मस्ती में मस्त था, भजन की नृत्य गीत आदि का आनंद ले रहा था। इतने में बृहस्पति जी आए, न प्रणाम किया न अभिवादन किया। बृहस्पति जी नाराज होकर के भाग गए। बहुत ढूंढा, जब नहीं मिले, ये समाचार दैत्यों को मिला। समझ गए दैत्य, बोले इस समय देवता गुरुहीन हैं तो चढ़ाई कर दो। देवता हार गए, दैत्य जीत गए। क्या करें? इंद्र महाराज बहुत, अब गुरु के बिना महाराज जो कुछ भी हमको मिलता है वो गुरु की कृपा से मिलता है। इस प्रसंग को जरा ध्यान दें। इंद्र के ऊपर से गुरु की कृपा हटी तो स्वर्ग का सिंहासन छिना। अब क्या करें, बहुत गुरु जी को ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। कई बार जब असली गुरु नहीं मिलते हैं तो हमें काम निकालने के लिए नकली गुरु भी बनाने पड़ते हैं। तो एक बेचारे त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप, उन्हीं को गुरु बना लिया। गुरु बनाया, यज्ञ किया, पर यज्ञ में इंद्र ने पक्षपात देखा कि अच्छा हमारा भी हित करते हैं पर उधर दैत्यों का भी हित चाहते हैं। ये दैत्यों के लिए भी मंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए ये गुरु नहीं है, ये कपटी हैं। और बस अभिमान में आकर के जिनको पुरोहित बना करके ले गया इंद्र, गुरु बना करके ले गया, फरसा से ही तीनों सिर काट डाले। फरसा से तीनों सिर काट डाले। और जैसे ही ये त्वष्टा ऋषि को समाचार मिला, एक मंत्र अग्निकुंड में जैसे ही आहुति डाली तो वृत्तासुर नाम का दैत्य पैदा हो गया। क्या करूं पिताजी? बोले इंद्र को मार दो, इंद्र से अपने भाई का बदला लो। और वृत्रासुर महाराज अपनी महाराज संपूर्ण युद्ध की सामग्री से युक्त होकर के इंद्र के साथ में लड़ने लग गया। अब यहाँ पर एक प्रसंग बड़ा अद्भुत है, वो श्रवणीय है, ध्यान देने योग्य है। देखो, अच्छे समय में ही भगवान याद आते हैं, लेकिन अच्छे समय में भगवान याद आते हैं और यदि कोई बंदूक लेकर के, तलवार लेकर के हमको कोई मारने के लिए दौड़ रहा हो, उस समय भगवान की याद आएगी। वृत्तासुर का और इंद्र का युद्ध हो रहा था और युद्ध होते होते वृत्तासुर भगवान का ध्यान कर रहा है, उसको मरने की भी चिंता नहीं है। वृत्तासुर भगवान की स्तुति कर रहा है। 4 श्लोकों में ये भागवत के बड़े सुंदर श्लोक कहे जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इनको हम लोग श्रवण करें। क्या कह रहा है वृत्तासुर? हम हरे तव पादैक मूल, हम हरे तव पादैक मूल, हम हरे तव पादैक मूल, हम हरे तव पादैक मूल। दासानुदासो भवतास्मि भूया, दासानुदासो भवतास्मि भूया। मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते, मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते। गणितवा कर्म करोतु काय, गणितवा कर्म करोतु काय। अहं हरे तव पादैक मूल, अहं हरे तव, अहं हरे तव, अहं हरे तव पाद। क्या कह रहा है वृत्तासुर? जरा सुखदेव जी महाराज के शब्दों में श्रवण करें, श्रीधर स्वामी जी के माध्यम से। देखो, जहाँ जहाँ पर अर्थ को समझने में दिक्कत आती है, वहाँ ऐसे महापुरुषों ने उस भाव को व्यक्त किया है। एवं इंद्राय स्वाभिप्रायम निवेद्य भगवंतम प्रार्थयते। बड़ी सुंदर भाव के द्वारा वृत्तासुर भगवान की प्रार्थना कर रहा है। अहम माने मैं, तब पादव एव एकम मूलम। महाराज, मेरे लिए कोई और दूसरी अन्यत्र कोई जगह नहीं है, केवल आपके ही चरण मूल हैं।
एकम मूलम आश्रयो येषाम तेषाम दासानाम अनुदासो भूयो भवितास्मि भविष्यामि। दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, आपके चरण ही मेरे आश्रय हैं। और इतना ही नहीं, मैं ये चाहता हूं कि जो आपके चरणों से जुड़े रहते हैं, जो आपके दासों के दासानुदास हैं, बस मैं उनका दासानुदास हो जाऊं। भविष्यामि भवेयम। क्या प्रार्थना की? हे प्राणनाथ अशुपते प्राणनाथस्य तब गुणान। देखो 3 बातें कही, 3 बातें वृत्तासुर कह रहा है। ये 3 बातें हम लोगों के जीवन में होनी चाहिए। और देखो संबोधन क्या किया? ये संबोधन है अशुपते। हे प्राणनाथ तब गुणान मम मनः स्मरतु। मेरा मन क्या करे? बोले मेरा मन अभी संसार में घूम रहा है। और मन, मैंने क्या कहा कल कि संसार में दुख का कारण क्या है? बोले हमारा मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यानी हमारा मन संसार में लग गया तो हम दुखी हो गए, और हमारा मन भगवान में लग गया तो हम सुखी हो गए। तो मेरा मन क्या करे? बोले प्राणनाथस्य तब गुणान मम मनः स्मरतु। मेरा मन केवल तुम्हारा गुणानुवाद करे, बस यही चाहता हूं। अच्छा, हमने अपनी वाणी को किस में लगा दिया? इधर उधर अनर्गल बोलते जा रहे हैं, बहुत कुछ बोलते हैं महाराज, सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं। लेकिन 3 चीजों पर हमारा संयम आ जाए, मेरा मन भगवान तुम्हारी कथाओं में लग जाए। वाक् अपि तानेव कीर्तयतु। और मेरी वाणी तुम्हारा कीर्तन करे, बस इसके अलावा और दूसरा कोई काम न करे। मन भगवान तुम में लग जाए, तुम्हारे गुणों में, और मेरी वाणी तुम्हारे कीर्तन में लग जाए। आहा। अच्छा, ये तो 2 चीज हो गई ना। और तीसरे नंबर की बात बड़ी अद्भुत कही, कायस्तवैव कर्म करोतु। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मेरी जो काय माने जो देह है, जो शरीर है, बस उससे कोई और काम न करूं। वृंदावन जाऊं, चित्रकूट जाऊं, आपकी पूजा करूं, तुम्हारे लिए फूल लेके आऊं, तुम्हारे लिए भोग प्रसादी सिद्ध करूं, बस आपकी अहरनिश सेवा में मेरा शरीर लग जाए। यह है मनसा वाचा कर्मणा भक्ति। ये है। आहा, 2 श्लोक में बड़ा अद्भुत भाव दिया। न नाकप्रेष्ठं न च पारमेष्ठं। 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 न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा। न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा। समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे। समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे। न नाकप्रेष्ठं न च पारमेष्ठं। न नाकप्रेष्ठं न च पारमेष्ठं। हे प्रभु, और मैं क्या चाहता हूं? बोले और मेरी अभिलाषा सुनो। महाराज, मेरे मन में एक भाव है, न नाकपृष्ठम ननु किम दास्येन तुभ्यम महाफलानि दास्यामि तत्र आह। तुम मेरे दास्य हो, जो चाहो सो मांग लो। भगवान के जो दास होते हैं, भगवान उनको सब कुछ दे देते हैं, और कहते भी हैं मांगो क्या चाहते हो। उस पर महाराज वृत्तासुर कहते हैं न नाकपृष्ठम ध्रुव पदम ब्रह्मालोकादिकम च हे समंजस निखिल सौभाग्य निधे। ये समंजस शब्द का अर्थ है संपूर्ण सौभाग्य को देने वाले, संपूर्ण शक्तियों के अखिल शक्ति धरा। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग का सिंहासन, न ब्रह्मलोक। तो अरे पाताल लोक ले लो, बोले वो भी नहीं चाहिए। मृत्यु लोक का राज्य ले लो, वो भी नहीं चाहिए। ध्रुव पद ले लो, वो भी नहीं चाहिए। स्वर्ग ले लो, वो भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? बोले त्वा त्वाम विरहय्य पृथक
कृत्य न कांक्षे नेक्षामि। आहा, मैं आपके विरह में तड़पूं, आपके विरह में तड़पूं, बस इसके अलावा और कोई दूसरी चीज मुझे चाहिए नहीं। ऐसे ऐसे भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की है। आप ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही हैं। एक इस संदर्भ में मुझे बड़ी सुंदर बात याद आई। श्री नामदेव जी महाराज, एक दिन अकबर का राज्य था। नामदेव जी महाराज को पता, अकबर को पता लगा कि नामदेव परम भगवान के भक्त हैं, भगवान का दर्शन होता है। बुलाओ नामदेव को। नामदेव, हमने सुना है तुम्हारे भक्ति की बहुत सारी चर्चाएं सुनी है, आज कुछ भक्ति का चमत्कार दिखाओ। ये गाय मर गई है, इसको जीवित कर दो। नामदेव ने हंस करके कहा, दास की क्या सामर्थ्य है कि मैं मरी हुई गाय को जीवित कर दूं, पर प्रार्थना तो कर ही सकता हूं। और जैसे ही प्रार्थना की तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, अकबर की सभा में लोग आंखें फाड़ फाड़ करके बैठे थे कि क्या होगा क्या होगा। मरा हुआ व्यक्ति तो कभी जीवित होता नहीं। और भक्ति की महिमा देखो, गाय, क्योंकि भगवान प्राणनाथ हैं, असुपते हैं, इसलिए मरी हुई गाय जीवित हो गई। बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ। बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले हमसे कुछ मांग लो। बोले हमें क्या चाहिए? तो उसको एक बहुत ही सुंदर हीरे मोती का जड़ा हुआ पलंग दे दिया। जाओ इसको ले जाओ और आराम से सोना। हीरे मोती से जड़ा हुआ पलंग दे दिया बादशाह ने नामदेव जी को। नामदेव जी ने सोचा ये हमारे क्या काम का। पलंग थोड़ा भारी था, सोना भी था, हीरे मोती लगे थे, तो 10 अपने सेवकों को भेजा, वो लाद करके लाए। जैसे ही नामदेव जी की कुटिया वृंदावन में यमुना जी के किनारे थी, वहीं पर रख दिया। और जैसे ही महाराज सहने के दर दर को हुए, नामदेव जी ने पलंग को उठा करके 2-3 भक्तों को और बुला करके यमुना जी में डुबो दिया। हे भगवान, ये समाचार जब महाराज उनके सैनिकों ने राजा से कहा, बोले जो कीमती पलंग तुमने प्रसन्न होकर के नामदेव को दिया, उन्होंने तो यमुना में डुबा दिया। बुलाओ नामदेव को। दोबारा बुलाया, बोले हमको वैसा ही पलंग एक दूसरा बनवाना है, तो आप हमको वो पलंग दे दो ला करके। ये परीक्षा थी। नामदेव जी हमको वो पलंग दे दो, कहाँ है? यदि न देते तो राजा दंड भी दे सकता था। नामदेव जी ने प्रार्थना की, मैया यमुना से हजारों पलंग प्रकट हो गए। राजा की आंखें फट गईं और नामदेव जी ने कहा, पहचान लो तुम्हारा कौन सा है। राजा अकबर चरणों में गिर पड़ा, भगवान मैंने आपकी परीक्षा ली, दास को क्षमा करें, क्षमा करें, आज मेरे से कोई वरदान मांग लो। नामदेव ने केवल एक ही बात कही, आज के बाद मुझे कभी अपनी सभा में मत बुलाना, मुझे अपनी सभा में मत बुलाना। ये भक्तों के लक्षण हैं। इसके बाद एक श्लोक में बड़ा अद्भुत भाव दिया। क्या भाव दिया? और महाराज मेरा प्रेम कैसा हो आपके चरणों में। अजात पक्षाय व मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव व्युसुतं विषण्णा मनोरविन्दा शदिद्रक्षते त्वाम्। प्रियं प्रियेव विशुतं विशुतं विषण्णा। बड़ा अद्भुत भाव दिया। इसका बड़ा अद्भुत भाव श्रीधर स्वामी कर रहे हैं। तो मानो भगवान ने पूछा वृत्तासुर से, क्या चाहते हो? तर्हि किम इच्छसि भवान, आप क्या चाहते हो? तो उस पर कहते हैं, अजात पक्षा खगाह, हे प्रभु जिस प्रकार एक पक्षी, तुम क्या चाहते हो? मांगो, जो इच्छा हो वो मांग लो। देखो हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस एक आशीर्वाद दे दो। जिस प्रकार एक पक्षी अपने बच्चों को जन्म देती है माँ, तो उसके नवजात बच्चे जिनके अभी पंख नहीं होंगे हैं, वो घोंसलों में बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी? जब माँ उनकी वह पक्षिणी दाना लेने के लिए जाती है, तो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माँ कुछ लेकर के आए, तब हमारे मुंह में डाले। तो बड़े भाव से जो अपने माँ की राह तक रहे हैं, बस ऐसा भाव, ऐसी पुकार आपके चरणों में हो जाए। यथाच दामना बद्धा बाल वत्साह स्तन्यम
यथाच विशितम बालवत्साह स्तन्यम। दूसरी, तो फिर क्या चाहते हो? तो दूसरी बात कही, यथाच दामना बद्धा, जिस प्रकार रस्सी से बालवत्साह, कोई छोटा बछड़ा बंधा है और उसकी मैया गैया घास चरने के लिए गई है, तो वो शाम तक बछड़ा क्या प्रतीक्षा करता है कि माँ जल्दी आए तब हमको दूध पिलाए। बस ऐसी ललक आपके चरणों में मेरी हो जाए, बस यही चाहता हूँ। किम इच्छसि, क्या चाहते हो तुम? तो एक तीसरी बात बड़ी अच्छी कही, यथाच व्युषितम दूर देश गतम प्रियम कामेन विषण्णा प्रिया। कोई स्त्री अपने पति को बड़ा प्रेम करती है और पति दूर देश चले जाएं तो बोलो, और आजकल तो टेलीफोन है, फोन कर दें संडे को आ रहे हैं, महाराज हफ्ते भर पहले फ़ोन कर दें तो 8 दिन उसका मन नहीं लगेगा, मेरे स्वामी जी आ रहे हैं, मेरे स्वामी जी आ रहे हैं। जिस प्रकार एक स्त्री का पति दूर देश गया है, अपने पति की प्रतीक्षा में जो तड़प है, बस वही तड़प मेरे हृदय में आ जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। त्वाम दिदृक्षते द्रष्टुम इच्छति इत्यर्थ, और कुछ नहीं चाहिए। महाराज बड़ी अद्भुत है, ये 2 बातें यदि जीवन में आ जाएं तो फिर मुझे लगता है कि हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा, जरा ध्यान दें। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात्। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। 2 बातें इस श्लोक में कहीं, 2 बातें कहीं। त्वन मायया आत्मा आत्मज दार गेहेसु। देखो इतनी चीजें गिनाई। देखो, उत्तम श्लोकस्य तब जनेषु भक्तेषु एवं सख्यम भूयात्। उत्तम श्लोक कौन है? पवित्र कीर्ति है जिनकी, ऐसे भगवान, ऐसे भक्तों के जो सखा हैं, जो स्वामी हैं, ऐसे भगवान के चरणों में, ऐसे भगवान के भक्तों के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। एक, भगवान डायरेक्ट मिलें ना, कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के जो भक्त हैं, उत्तम श्लोकस्य तब जनेषु भक्तेषु, भगवान में प्रीति हो या ना। देखो, पहले भगवान में प्रीति नहीं होगी। सबसे पहले आज आप जो कथा सुन रहे हो, क्या पहले भगवान मिले? क्या नहीं। सबसे पहले तो गुरुजी में प्रीति हुई, संतों में प्रीति हुई, भक्तों में प्रीति हुई, और धीरे धीरे संत भक्तों में प्रीति हो जाएगी तो भगवान में भी हो जाएगी। तो क्या करें? बोले भक्तेषु एव सख्यम भूयात्। भगवान के भक्तों में तो मेरी मैत्री हो जाए, सका भाव हो जाए, उनका संग मिले। लेकिन इतना ही नहीं, उसके साथ दूसरा काम और करना पड़ेगा। त्वन मायया देहादिषु आसक्त चित्तस्य भूयोपि तेषु आसक्ति ही न भूयात्। और जिनका चित्त संसार में चिपका हुआ है, जो संसारी हैं, जो संसार में मस्त हैं, इनका संग मुझे बिल्कुल न मिले, इनसे मैं दूर हो जाऊं। बस यही 2 बातें चाहता हूं महाराज, और कुछ नहीं चाहता, और कुछ नहीं चाहता महाराज। इस संदर्भ में मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई, उसको जरा आप ध्यान देंगे। महापुरुषों के संग से क्या लाभ मिलता है। एक बार स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज श्री गोकुल धाम में पहुंचे, और गोकुल धाम में ठाकुर जी की बड़ी दिव्य सेवा कर रहे थे। उन्हीं की सेवा से द्रवीभूत होकर के एक वहां पर शालिग्राम लेकर के एक भक्त आया। उसने सोचा वल्लभाचार्य जी की सेवा का दर्शन करें। उसने अपने शालिग्राम जी को पेड़ पर टांग दिया। ठाकुर जी का दर्शन किया, वल्लभाचार्य जी का दर्शन किया, लौट करके आकर के देखा तो शालिग्राम नहीं। हे भगवान, क्या हुआ? दौड़ा दौड़ा गया, महाराज महाराज मेरे शालिग्राम जी नहीं है, मेरे शालिग्राम जी नहीं है। वल्लभाचार्य जी ने कहा जरा देखो, वहीं कहीं होंगे। छोटे से शालिग्राम थे। देखा तो पेड़ पर हजारों शालिग्राम लटके हैं। फिर दौड़ा दौड़ा आया, महाराज मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि मेरे शालिग्राम कौन हैं। तब वल्लभाचार्य जी महाराज ने कही, कैसी सेवा करते हो जो अपने ठाकुर जी को भी नहीं पहचानते हो।
इसका मतलब ये हुआ कि पूजा तो चल रही है पर निष्ठा नहीं है, भाव नहीं है। लाखों की भीड़ में बोलो अपने बेटे को पहचान लेते हो ना, करोड़ों की भीड़ में अपनी पत्नी को पहचान लेते हो, तो भगवान को क्यों भूल गए? बोले सेवा में भाव नहीं है। तब वल्लभाचार्य जी महाराज से दीक्षित हुए और आकर के देखा तो ठाकुर जी को पहचान लिया। ये भक्तों की महिमा है। ये स्थिति कब बनी? बोले मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। महापुरुषों के साथ, भक्तों के साथ में रहोगे तो भक्ति का उदय हो जाएगा। और दूसरी बात क्या कही? बोले दूसरी बात कही त्वन् मायया, आपकी माया से जो मोहित हैं लोग, जो देहादिशु आसक्त चित्त वाले हैं, जो देहादिशु में ही ग्रह स्त्री धन पुत्र आदि में ही महाराज इनका चित्त रमा हुआ है, ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे तो भक्ति खंडित हो सकती है। सावधान होकर के जरा सुने। इस संदर्भ में महाराज परमानंद जी महाराज का मुझे उदाहरण याद आया कि एक बार बादशाह ने जिज्ञासा रखी कि परमानंद दास जी बहुत सुंदर पद गाते हैं, जरा इनको आगरा लेकर के आओ। आगरा लेकर के महाराज परमानंद दास जी को लेकर के आए। आगरा में लाए, परमानंद दास जी ने बहुत ही सुंदर पद गाया और जैसे ही पद गाया, हा, राजा द्रवीभूत हो गया। बोले अब तो तुम यहीं रहो। बोले हम नहीं रहेंगे यहाँ, यहीं रहो, हमको रोज एक नित नया पद सुनाओ। आए तो थे पद सुनाने के लिए, पर उनको जाने की जिज्ञासा करी तो जेल में बंद कर दिया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि महाराज परमानंद दास जी प्रातःकाल हुआ तो वृंदावन में पहुंच गए, ठाकुर जी की कृपा से। इधर सवेरे आकर के राजा ने सोचा हमको पद सुनना है, तो चलो खोलो जेल से लाओ। वहाँ तो परमानंद जी नहीं थे। सैनिकों को भेजा, बोले वो तो कुंज गलियों में, कुंजों में, निकुंजों में बैठ करके पद गा रहे हैं, जमुना जी के किनारे बैठ के। फिर पकड़ करके लाए, बोले अब नहीं जाने देंगे। अच्छा तो एक काम करो, आप जब से हमारी पत्नी ने आपका पद सुना है ठाकुर जी का, वो बड़ी द्रवीभूत हो गई हैं, आप उनको एक बार पद सुना जाओ। इस बात को कह करके लाए और फिर क्या हुआ? बोले फिर बंधन में बांध लिया तो महाराज राजा अंधा हो गया, चरणों में गिर पड़ा। भक्तों के बड़े अद्भुत चरित्र हैं। चरणों में गिरा, बोले देखो हम तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे, चाहे कितनी भी भोग हों, कितनी भी सुविधा हो, कितनी भी सामग्री हो। क्यों? बोले यदि हम गृहस्थ लोगों के बीच में, तुम जैसे आसक्त चित्त वाले लोगों के बीच में रह जाएंगे तो हमारी भक्ति खंडित हो जाएगी। इसीलिए